गुड इवनिंग ऑल माय स्टूडेंट। जगमोहन राय कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बैंकिंग एग्जाम के लिए हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन की एक सीरीज चालू करी है जिसका पार्ट 1 पार्ट 2 हम देख चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देखिए और फिर हम पार्ट 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल बटन को जरूर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 3। हम आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं। अरेंज द लेटर एग्जाम्पल वोवेल नेवर कम टूगेदर। अगर मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट को ये समझाना चाहूँ इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, एग्जाम्पल नाम के लेटर को आपको व्यवस्थित करना है, वोवेल आपको साथ में नहीं रखना है। मैंने कल आपको बताया था कि कभी भी अगर नेवर के अरेंजमेंट पूछा जाता है, ना होने वाले अरेंजमेंट आपसे पूछा जाता है, उसको सोल्व करने का तरीका क्या है। देखिए, नेवर के अगर हमको अरेंजमेंट निकालना है, ना होने वाले आपको अरेंजमेंट निकालना है, तो सबसे पहले आप उस लेटर के टोटल अरेंजमेंट को निकालिए, कुल व्यवस्थित करने को निकालिए। उसमें से आप टूगेदर के अरेंजमेंट को अगर आप माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस निकल के आएगा वो नेवर के अरेंजमेंट आएगा। तो सबसे पहले आपको उस लेटर के टोटल अरेंजमेंट निकालने पड़ेंगे। तो निकालते ही टोटल अरेंजमेंट, यहाँ पे आप देखिए आपके पास वर्ड कौन सा है, एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल नाम का जो लेटर है क्या रिपीटिशन वाला है कि नॉन रिपीटिशन वाला है, तो ये रिपीटिशन वाला लेटर है क्योंकि यहाँ पे ई का रिपीटिशन 2 बार हो रहा है। तो एग्जाम्पल में टोटल कितने लेटर हैं, टोटल 7 लेटर हैं। तो 7 लेटर को 7 जगह अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, फैक्टोरियल 7। हम डिनोमिनेटर में किसको लिखते हैं, जिसका रिपीटिशन होता है। तो रिपीटिशन किसका हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे रिपीटिशन ई का हो रहा है और ई कितने टाइम्स आया है, 2 बार। तो फैक्टोरियल 2 हम ई के रिपीटिशन के लिए लिखेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी होती है, 5040 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2। अगर किसी स्टूडेंट को फैक्टोरियल 7 की वैल्यू निकालना नहीं आती है तो मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था किसी के भी आगे फैक्टोरियल लगता है तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको जब तक ओपन करना है जब तक 1 नहीं आता है। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो 7 6 5 4 3 2 1 इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040 आएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 2 से तो ये आपका हो जाएगा 2520। ये हमारे टोटल अरेंजमेंट हो गए। अब हम यहाँ पर दूसरी चीज निकालेंगे, टूगेदर के अरेंजमेंट। और टूगेदर का मतलब क्या होता है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, साथ में हो। साथ में हमको किसको रखना है, जिसके बारे में मना बोला गया है। अगर वोवेल के बारे में मना बोल के रखा है तो आपको साथ में वोवेल को रखना है। तो एग्जाम्पल में कितने वोवेल आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 3 वोवेल आ रहे हैं, ई ए और ई। इसके अलावा कोई भी वोवेल नहीं। जब भी जाएंगे साथ में जाएंगे, एक ग्रुप आपने वोवेल का बनाया, बाकी आपको कंसोनेंट रखना है। तो एक्स एम पी एल ये आपके कंसोनेंट है, इनको आप नाम दे दीजिए सेकेंड, थर्ड, 4 और 5। तो एक ग्रुप में आपने वोवेल को रखा है और कंसोनेंट को आपने अलग से रखा है। अब टोटल लेटर कितने होते हैं, 5। तो 5 लेटर को अरेंजमेंट करने के तरीके कितने हो गए, फैक्टोरियल 5। अब हम डिनोमिनेटर में किसको लिखेंगे, जिसका रिपीटेशन हो रहा है, चाहे इस ग्रुप में हो रहा है चाहे इस ग्रुप में हो रहा है, जिसका रिपीटेशन हो रहा है उसको डिनोमिनेटर लिखेंगे। तो रिपीटेशन किसका हो रहा है, ई का हो रहा है। तो फैक्टोरियल 2 ई के रिपीटेशन के लिए लिखा है। लेकिन हमने कल की क्लास में सीखा है कि अगर हमने एक ग्रुप में वोवेल को लिखा है तो वोवेल यहाँ पे इंटरचेंजिंग कर सकते हैं, प्लेस को, जगह को बदल सकते हैं। तो एक ग्रुप में वोवेल कितने हैं आपकी, 3 है। मतलब कितनी जगह पे बदल सकते हैं, 3 जगह पे। तो फैक्टर 3 हमने यहाँ पे किया ग्रुप के इंटरचेंजिंग करने के लिए, ग्रुप में अदला बदली करने के लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6 और फैक्टर 2 की वैल्यू होती है 2। कैंसिल करते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टूगेदर के अरेंजमेंट आते हैं वो 360 आते हैं। लेकिन हमारा आंसर तभी आएगा जब हम टोटल अरेंजमेंट में से टूगेदर के अरेंजमेंट को हम माइनस कर दें। तो एग्जांपल की टोटल अरेंजमेंट थी 2520 और टूगेदर के जो अरेंजमेंट है वो 360 है। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं तो ये 0, यहाँ पे 12 में से 6 किया तो 6 बचता है,
4 में से 3 गया, 1 बचता है 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आता है वो 2160 निकल के आता है। आई होप आपने नेवर के ऊपर ये एक और एग्जांपल देखा है। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर अगले टाइप पे हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका, इन ए रो, एक पंक्ति में 5 गर्ल्स एंड 4 बॉयज हैं जिनको आपको बिठाना है, फिटिंग करना है। लेकिन कंडीशन ये अल्टरनेट ऑर्डर पे अरेंज होने चाहिए, अल्टरनेट ऑर्डर, एक क्रम छोड़ के बारी बारी से बैठना चाहिए। तो आप ऐसे 5 लड़कियां और 4 लड़कों को आप कैसे बिठा सकेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहली चीज अरेंजमेंट की बात है, हमको 5 गर्ल्स और 4 बॉयज को बिठाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप टोटल पर्सन को देखिए, टोटल पर्सन कितने हैं, 5 + 4 कितना है, 9। तो अगर आपको 9 का अरेंजमेंट करना है, ये हमने यहाँ पे 9 प्लेस बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं गलती से बॉयज को आगे बिठाता हूँ तो बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, गर्ल्स, तो ये आपका अरेंजमेंट जो बनेगा वो अल्टरनेट नहीं बनेगा, क्योंकि आपने लास्ट में जाके 2 गर्ल्स को एक साथ बिठा दिया है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनसे आप शुरुआत करिए। जैसे यहाँ पे गर्ल्स ज्यादा हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि जिसकी संख्या ज्यादा है, जिसके नंबर ज्यादा है, उसको आप पहले बिठाएं। तो अगर मैंने यहाँ पे गर्ल्स को बिठाया तो अल्टरनेट ऑर्डर पे बॉयज बिठेगा, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज, गर्ल्स, बॉयज, गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स। आप देखिए इस तरीके से आपकी 5 गर्ल्स बैठ चुकी हैं, उनके बीच में 4 लड़के बैठ चुके हैं, और ये जो अरेंजमेंट है ये आपका अल्टरनेट अरेंजमेंट है। तो देखते हैं कुल गर्ल्स कितनी आपकी 5 गर्ल्स है, और कितने प्लेस पे बैठी, कितनी जगह पे बैठी है, 5। मतलब n की वैल्यू भी 5 है और r की वैल्यू भी कितनी है, 5। तो 5 लड़कियों को 5 जगह बिठाने के जो तरीके होंगे वो कितने होंगे, फैक्टोरियल 5। ये मैंने गर्ल्स के लिए लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, उनके बीच में कितने बॉयज बैठे हैं, 4। तो 4 बॉयज से कितने जगह पे बैठे हैं, 4। तो 4 लड़कों को 4 जगह पे बिठाने के तरीके कितने हो गए, फैक्टोरियल 4। ये बॉयज के लिए लिखा है। अब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टरनेट ऑर्डर में जो बिठाने के अरेंजमेंट होंगे वो टोटल निकल के आएंगे। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, 120। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 24। मल्टीप्लाई करते हैं 0, 24 2 जा 48 का 8, कैरी 4, 24 1 और 4 कितना हुआ, 28। मतलब इसके जो टोटल अरेंजमेंट हो गए वो 2880 होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया है, जिसपे बोला जा रहा था कि 5 लड़कियां और 4 लड़कों को पंक्ति में बिठाना है, लेकिन कंडीशन उन्होंने डाली थी कि अल्टरनेट ऑर्डर में बिठाना है, एक क्रम छोड़ के बारी बारी से बिठाना है। लिखेंगे इसको, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन डिजिट वाले ले रहे हैं। देखिए डिजिट का एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, NP4 इक्वल 18 इंटू n-1 P2। और यहां पे आपको ऑप्शन भी देके रखे उन्होंने। ऑप्शन आपको क्या क्या देके रखे हैं, 4 5 6 और 7, ये आपके ऑप्शन है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इनको सबसे जल्दी सोल्व करने का तरीका है कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करिए, डायरेक्ट ऑप्शन को उठाइए। यहाँ पे देखिए P आपको दिख रहा है, मतलब ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, लेकिन आपको n की वैल्यू नहीं पता है। तो अगर हम ऑप्शन से 4 उठाते हैं और n के रिप्लेस पे 4 लिखते हैं, 4P4 इक्वल में 18 इंटू 4 में से 1 गया 3P2, इसको ओपन करते हैं, 4 को 4 टाइम ओपन करेंगे, 4 3 2 1 18, 3 को 2 टाइम ओपन करेंगे, 3 इंटू 2 कैंसिल हुआ, इधर 4 है इधर 18 है। LHS RHS के इक्वल नहीं है, मतलब हमने जो ऑप्शन उठाया है वो गलत है।
अब दूसरे ऑप्शन को अगर हम उठाते हैं, 6 को उठाते हैं, तो देखते हैं कि 6 लेने पे LHS बराबर RHS होता है। तो 6P4 इक्वल में 18 इंटू 6 में से 1 गया 5P2। 6 को 4 टाइम ओपन करेंगे, 6 को 4 बार ओपन करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, 6 5 4 3 18। 5 को 2 टाइम्स ओपन करेंगे, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 से 5 इंटू 4 कैंसिल हुआ और 18 इक्वल में 18 आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि LHS की वैल्यू RHS के बराबर है। जो LHS है वो RHS के इक्वल हुआ है। वो किस वजह से इक्वल हुआ है? क्योंकि आपने जो n की वैल्यू रखी थी वो ऑप्शन थर्ड से कितने लिखी थी? 6। तो जैसे n बराबर 6 रखने पे LHS बराबर RHS आ रहा है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे? 6 पुट कर देंगे। ये सबसे शानदार मेथड है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप हिट एंड ट्रायल के मेथड से यूज करें। इसका बेसिक तरीका भी है, मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा। देखते हैं इसका बेसिक। अगर आप इसको बेसिक तरीके से सिंप्लीफाई करें, हम सभी स्टूडेंट जानते हैं कल हमने फैक्टोरियल की सीरीज पढ़ी थी और फैक्टोरियल n की सीरीज क्या थी? n -1 n -2 अप टू सम डिसेंडिंग ऑर्डर में ओपन होती है। तो n को हमको 4 टाइम ओपन करना है, तो n -1 n -2 n -3 n -4। n को हमने 4 टाइम ओपन किया। अब हम यहाँ आगे देखते हैं, n -1 को हम ओपन करेंगे, 4 टाइम ओपन किया, 1 2 3 4, यहाँ पे n -4 ओपन होगा, 4 टाइम ओपन हो गया है। अब हम n -1 को 2 टाइम ओपन करेंगे, तो यहाँ से ओपन होगा n -1 और n -2। ये हमने n -1 को 2 टाइम ओपन किया। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये चीज और ये चीज आपकी आपस में कैंसिल हो गई। n का मल्टीप्लाई करेंगे, n इसकी -3 18 इधर आएगा, तो माइनस का 18 इक्वल में 0। इस इक्वेशन को आप सभी स्टूडेंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं, एक वर्ग समीकरण के नाम से जानते हैं। इसके आपको फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो -18 का मल्टीप्लाई 1 में करूं तो -18 आ रहा है। अब आपके दिमाग में दो चीजें चलेगी, दो नंबर का मल्टीप्लाई करें, माइनस का 18 आए और सम करने पे बीच का माइनस का 3 आना चाहिए, बट मल्टीप्लाई करने पे 18 माइनस का आना चाहिए। उन दोनों नंबर का जो सम होगा वो माइनस का 3 होना चाहिए। तो ऐसे कौन से वो दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे 18 देंगे? तो आप जानते हैं 3 6 जा 18। तो आप यहाँ पे माइनस का 3 चाहते हैं, तो 6 को आपने माइनस का साइन दिया और प्लस में आपने 3 को रखा, माइनस का 18 इक्वल में 0। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे n, तो n -6, यहां से हम कॉमन निकालेंगे 3, तो n -6 इक्वल में कितना हो गया? 0। अब यहां से आपके n की दो वैल्यू निकल के आएगी, एक तो n बराबर माइनस का 3 होगा और एक n बराबर प्लस का 6 होगा। हम सभी स्टूडेंट जानते हैं माइनस का 3 तो आंसर नहीं होगा, तो अब आपका आंसर क्या होगा? प्लस का 6 होगा। तो आई होप आपको ये तीसरा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ये छोटा सा वीडियो में लेकर आया था, जल्दी से हम पार्ट 4 में मिलते हैं। तो आप इन चीजों को रिवीजन करते रहिए और डेली हम कोशिश कर रहे हैं एक एक वीडियो छोटे छोटे बना के रखें, ताकि बैंकिंग एग्जाम का जो आपका आने वाला पेपर है SBI क्लर्क, SBI PO, RRB, जिसपे आप अच्छी मात्रा में नंबर ला सकें। तो बने रहिए जगमोहन राय कोचिंग क्लासेस के साथ। और जिन बच्चों ने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को आप क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।